नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, तहे दिल से स्वागत है और आपके आशीर्वादों के साथ स्वागत है खेल की वकालत अभिषेक सोनू के साथ भाग 5 में। हमारा शेड्यूल आप लोगों ने देखा है और हम पूरे अपने शेड्यूल के हिसाब से चल रहे हैं। तो आज हमारे जो मेहमान हैं डॉक्टर प्रोफेसर SK सिंह, ये अभी तिरहुत शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय जो पूरे बिहार में एक प्रतिष्ठित महाविद्यालय है शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में, और उत्तर बिहार में शायद एकमात्र यही एक कॉलेज है जो अपने स्तर को पूरा करती है, अपने सारे नॉर्म्स को पूरा करती है। आज हमारे पास इस महाविद्यालय के प्राचार्य हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। धन्यवाद सर। हम आपको बताना चाहेंगे, अपने दर्शकों को भी बताना चाहेंगे कि हम लोग कोई मसाला डाल करके काम नहीं करते, कोई निगेटिविटी हमारे साथ नहीं होंगी। हम लोग ओनली पॉजिटिविटी पे काम कर रहे हैं और सिर्फ सत्य और सकारात्मकता के साथ चलेंगे। तो हम शुरुआत करना चाहेंगे, आपने जो हमारे पास प्रोफाइल आया आपका, जो हम लोगों हमारी टीम ने छानबीन करी है, उसमें आपने सर PhD तक किया। तो आप अपना शुरुआत से एक क्रम से लेकर के PhD तक कुछ बताएं हमारे दर्शकों को। देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले फिजिकल एजुकेशन में हम 2006 में जुड़े। 2005 में हम जो है BPED में एडमिशन लिए थे और 5 से 6 जो बैच था हमारा, ठीक है, उसमें BPED किए। इसके बाद फिर हमारा जो है धीरे धीरे रुझान बढ़ता गया और जब हम BPED कर रहे थे तो उस समय जो है हम इंटर यूनिवर्सिटी खेले क्रिकेट में, ठीक है, इंटर डिग्री इंटर यूनिवर्सिटी। इसके अलावा चेस में भी इंटर डिग्री खेले। चेस में हालांकि इंटर यूनिवर्सिटी नहीं खेले, लेकिन क्रिकेट में इंटर यूनिवर्सिटी खेले और काफ़ी अच्छे खिलाड़ी रहे हैं चेस क्रिकेट के, ठीक है। और खेलों में हमारी काफ़ी रुचि रही है, चाहे वो वॉलीबॉल हो, चाहे वो एथलेटिक्स हो, क्योंकि इंटर यूनिवर्सिटी हम एथलेटिक्स में भी खेले हुए हैं, जिसमें 5000 मीटर रेस में पार्टिसिपेशन किए थे, ठीक है। इसके बाद पहली बार जहाँ तक जॉब की बात है तो हमारा जीवन बड़ा स्ट्रगल भरा रहा है, जिसमें हमने UPTGT जो है, जैसे ही BPED हमारा कंप्लीट हुआ इसके बाद UPTGT की वैकेंसी आई, जिसमें हमने जो है रिटेन क्वालिफाई करके इंटरव्यू में जो है सफलता नहीं मिल पाई, लेकिन पहली बार TGT निकाले जो है BPED करने के बाद ही। इसके बाद फिर हमारा रुझान और बढ़ता गया और हम MPED किए और MPED करने के बाद फिर हमने सोचा कि क्यों ना, अगर इस क्षेत्र से जुड़े हैं तो इसी क्षेत्र में कुछ अच्छा किया जाए। फिर इसके बाद MPhil हमने किया और MPhil करने के बाद फिर जो है हम कालका धाम PG कॉलेज में जो है फिर से ज्वाइन किए, कॉन्वेंट स्कूल छोड़ करके, और उसमें ज्वाइन कर लिए। और बीच बीच में हम पढ़ाई करते रहे। जब पढ़ाई करते रहे तो हम स्कूल छोड़ते गए और फिर जो है पढ़ाई करने के बाद फिर ज्वाइन करते रहे। लेकिन जैसे ही हमारा MPED कंप्लीट हुआ, हम कॉन्वेंट छोड़ करके तुरंत जो है PG कॉलेज से जुड़ गए, कालका धाम PG कॉलेज, और वहाँ हम जो है अपनी 4 साल तक वहाँ पे हम अपना सेवा दिए। इसके बाद फिर जो है UP में BTC कॉलेज चलता है, वो हमारे घर के पास है, फिर वहाँ हम ज्वाइन कर लिए, ठीक है, 2014 में। तो 2 साल वहाँ रहे। इसके बाद फिर सिवान में ट्रेनिंग कॉलेज है, ठीक है, बैकुंठ टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, अमलोरी सिवान, वहाँ पे बहुत ही अच्छा कॉलेज है वो। हमें लगता है कि JP यूनिवर्सिटी का नंबर 1 जो है ट्रेनिंग कॉलेज है। तो वहाँ पे हमने ज्वाइन किया और वहाँ पे अब तक, अभी यहाँ हाल ही में हम ज्वाइन किए, इसके पहले वहाँ पे ही हम थे और वहाँ पे हमको काफ़ी अनुभव मिला और वहाँ जो है काफ़ी सम्मान मिला, प्रेम मिला, और वहीं हम जो है अपना सब काफ़ी ज़्यादा शिक्षण के क्षेत्र में अनुभव हमने प्राप्त किया वहाँ से। और फिर यहाँ आने के बाद जो है इस कॉलेज में यहाँ के जो है फैसिलिटी, कॉलेज की फैसिलिटी और यहाँ जो है यहाँ का जो है स्टूडेंट के प्रति लगाव, ठीक है, कर्मचारियों के प्रति लगाव अच्छा रहा है और बहुत ही अच्छा यहाँ कॉलेज में सब कुछ अच्छा अच्छे से चल रहा है, ठीक है। मैं आपको रोकना चाहूँगा सर। आपने बताया कि 2004 में आपका ग्रेजुएशन पूरा हुआ। 2004 में आपका ग्रेजुएशन पूरा हुआ और उसी समय आपने जॉब ले ली। तो आप इंटर यूनिवर्सिटी क्रिकेट प्लेयर रह चुके हैं। आपने इंटर कॉलेज शतरंज भी खेला। तो
फिर 21 साल 22 साल की उम्र में आपने जॉब ले लिया, आज आप प्राचार्य बन चुके हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि क्या हमारे जो दर्शक हैं, जो वैसे खिलाड़ी हैं जो एक स्तर तक खेल लेते हैं लेकिन उसके बाद वो खेल नहीं पाते, कई लोग सरकारी नौकरी के चक्कर में ही पूरा अपना जीवन उसी में व्यतीत करते रह जाते हैं, परंतु आपने एक स्तर पे ही जब आपको लगा कि अब खेल के अलावा भी आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत है तो आपने जॉब ले लिया। तो क्या हमारे इन खिलाड़ियों को जॉब लेना चाहिए? देखिए, बात ये देखिए, किसी भी कार्य को अगर से लगन से की जाए तो उसमें सफलता मिलती है। ठीक है, देखिए से फिजिकल एजुकेशन से अगर आप जुड़ते हैं तो इसमें आप पढ़ाई के साथ साथ खेलों से भी जुड़े रहेंगे। सिर्फ आप खेल ही नहीं खेलते इसमें, ठीक है, इसमें आप खेल के साथ साथ एजुकेशन का भी अनुभव आपको मिलता है कि किस तरीके से टीचर को टीचिंग करनी चाहिए। ठीक है, और सिर्फ टीचिंग नहीं, किस तरीके से फील्ड पे एक कोच जो है कोचिंग देता है उसका भी अनुभव हमको मिलता है। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन में, क्योंकि अगर आप सिर्फ कोचिंग से जुड़ते हैं, कोच बनते हैं तो सिर्फ फील्ड पे ही रहते हैं, फील्ड पे ही बच्चों को सिखाते हैं, किसी एक गेम में करते हैं। लेकिन अगर फिजिकल एजुकेशन से जुड़ते हैं आप तो जितने भी गेम हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं, सबका नॉलेज आपका होता है। जितना ही ये जान लीजिए कि जितना ही आप इसमें अध्ययन करते जाएंगे उतना ही आपको जो है दर प्रत ये खुलता जाएगा और आपको नॉलेज होता जाएगा। जैसे कि हम इसमें जो है एमफिल किए और फिर लास्ट में हमने सोचा कि अब पीएचडी कर ली जाए, और पीएचडी भी आज हमारी कंप्लीट हो गई। और पीएचडी किए और वहाँ अनुभव जो हमको मिला, हमको ये अनुभव मिला कि एजुकेशन का कोई जो है अंत नहीं है। आप किसी भी एज में जो है एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जो है इस क्षेत्र में अगर आप जो है कार्य करते हैं, लगन से कार्य करते हैं तो सफलता आपको मिलेगी। क्योंकि उसमें आजकल जो भी कार्य लगन से करता है उसी का सम्मान होता है, वही सफल होता है। जो सिर्फ ये सोचे कि हम डिग्री ले लेते, हम खेल का सर्टिफिकेट ले लें, कार्य हमको न करना पड़े, सीधे जॉब लग जाए, तो जॉब नहीं मिलेगी आपको। क्योंकि कहा गया है कर्म ही पूजा है। अगर आपका कार्य अच्छा है तो निश्चित ही है कि आपको अच्छे से अच्छे जॉब मिल जाएगी। क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है, जैसे हमने प्रयास किया लेकिन गवर्नमेंट जॉब में अच्छी नौकरी मिली नहीं, और मिली तो हमको पसंद नहीं आई। जैसे हम आपको बता दें, यूपी अनुदेशक में हमारा हुआ था, हमको पसंद नहीं आया, छोड़ दिया। बिहार या स्टेट का जो हुआ था उसमें हमारा 83 अंक था, 100 में हुआ था, लेकिन उसको वो भी हमको पसंद नहीं आया, छोड़ दिया। ठीक है, कहने का अर्थ ये है कि आज के युग में प्राइवेट और गवर्नमेंट में कोई अंतर नहीं है। क्योंकि न गवर्नमेंट आपको जो है पेंशन दे रही है, न प्राइवेट देगी पेंशन। ठीक है, पीएफ अकाउंट प्राइवेट में भी होता है, गवर्नमेंट में भी होता है। लेकिन अगर आप कार्य लगन से करते हैं तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि कार्य की पूजा जो है प्राइवेट में भी होती है, गवर्नमेंट भी होती है। अगर गवर्नमेंट जॉब करते हैं, आप कार्य करते हैं, तो वहाँ भी आपका सम्मान है, और प्राइवेट में अगर आप लगन से कार्य करते हैं तो यहाँ भी आपका सम्मान है, और कभी आपको जॉब की कमी नहीं रहेगी। क्योंकि अगर आपके पास टैलेंट है तो जॉब आपके पास बहुत है, और टैलेंट नहीं है, सिर्फ डिग्री लेकर के आप हैं, तो फिर आपके लिए जान लीजिएगा, अगर आप कार्य करने की क्षमता नहीं है तो डिग्री पे आपको नौकरी जल्दी नहीं मिलेगी, और मिल भी गई तो सम्मान नहीं मिलेगा। इसलिए मेरा तो यही कहना है कि फिजिकल एजुकेशन का जो क्षेत्र है बहुत ही अच्छा क्षेत्र है, बस कर्म करने की आवश्यकता है। कर्म करेंगे तो इसमें सफलता मिलेगी, सम्मान मिलेगा। क्योंकि देखिए, शिक्षा से सिर्फ आप जुड़ते हैं तो सिर्फ एजुकेशन ग्रहण करते हैं, लेकिन शिक्षा तो वही अच्छा है। जैसे हम अपने जो है हम चाहते हैं कि सुखी जीवन व्यतीत करें, हमारा शरीर फिट हो, तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि हम अपने शरीर पर ध्यान दें, और अपने शरीर पर हमें जितना नॉलेज होता है अपने शरीर के बारे में, जैसे हमें अगर नॉलेज है, कहीं हमें दर्द होता है तो हमें पता नहीं चलता हमको क्यों दर्द हो रहा है। लेकिन अगर फिजिकल एजुकेशन से अगर हम जुड़े हैं तो हमें पता चल जाता है दर्द क्यों हो रहा है, और ये दर्द से हम छुटकारा कैसे प्राप्त कर सकते हैं। हमें प्रॉब्लम हो रही है तो क्यों हो रही है, इस प्रॉब्लम से हम कैसे छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। हम अपने बॉडी को फिट रखने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या आवश्यक है, ये हमको नॉलेज होता है। और अगर हम फिजिकल एजुकेशन से नहीं जुड़े रहते हैं तो हम अपने शरीर के बारे में अच्छे से नहीं जान पाते हैं, और जब अपने शरीर के बारे में अच्छे से नहीं जान पाते हैं तो किसी भी कार्य को
हम सही ढंग से नहीं कर पाते हैं, और जब हमारा शरीर ही अस्वस्थ रहता है तो हमारा किसी भी काम में मन कभी लग ही नहीं सकता, चाहे वो फिजिकल एजुकेशन हो, चाहे वो एजुकेशन का कोई भी क्षेत्र हो। अगर आपका शरीर फिट नहीं है तो आपका मन कार्य में लगेगा ही नहीं। लेकिन अगर आप कहने का तात्पर्य ये हुआ कि आपने कहा कि शारीरिक शिक्षा के बगैर और शारीरिक शिक्षा के साथ, जो एक उदाहरण आपने पेश कराया अभी, तो अपने दर्शकों से बताना चाहेंगे और दर्शकों के जरिए आपके माध्यम से प्रशासनिक अधिकारी भी हमारे प्रोग्राम को देखते हैं, तो वैसे लोगों के से हम लोग एक बात पूछना चाहेंगे कि अगर इतनी ज़रूरी है शारीरिक शिक्षा, तो फिर इसको आप इंटर लेवल से क्यों शुरू कर रहे हैं? आप इसको शुरुआती दौर से क्यों नहीं शुरू करना चाह रहे हैं? देखिए, ये जो है प्राइमरी लेवल से ही लागू है। जैसे आपने देखा होगा कि वहाँ शारीरिक शिक्षा के बारे में कई यूपी में तो हम देखे हैं। नहीं साहब एक मिनट में रोकना चाहूँगा आपको। मैं एक मिनट रोकना चाहूँगा। अभी वैकेंसी निकली 8000 से ऊपर, कितनी सीटें भरी सर? 50% भी नहीं भरी। तो वहाँ तो है ही नहीं लोग कोई, तो कौन उनको सिखाते होंगे? एक ही टीचर है, वो गणित सिखाए, संस्कृत सिखाए, हिंदी सिखाए, उर्दू सिखाए, वो क्या सिखाएगा वो सर? देखिए, ऐसा है कि सरकार जो हमारी है वो फिजिकल एजुकेशन पे उतना ध्यान नहीं दे रही, ये हकीकत है। चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो। क्योंकि आपको एक एग्जांपल देना चाहते हैं कि चीन में बच्चा जो है पैदा होता है तभी उसको फिजिकली फिट होने का गुण सिखाया जाता है। यही कोई भी कर्मचारी अगर ऑफिस में जाता है तो पहले एक्सरसाइज करता है तब ऑफिस में अपने जाता है। वहाँ का जो कानून है इतना सख्त है कि अगर कोच बोल दे कि हमें आपका बच्चा चाहिए, ये जो है एक अच्छा खिलाड़ी बन सकता है, अगर आपने कह दिया कि नहीं हम अपने बच्चे को नहीं भेजेंगे, तो आपके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लॉन्च हो जाता है। वहाँ इतना नियम कानून लागू है, जिसका उदाहरण है कि ओलंपिक 2008 में आपने देखा होगा चीन सबसे ज़्यादा ओलंपिक पदक पाया था। उसका कारण क्यों एकाएक चीन उभर कैसे आ गया? क्योंकि उसने जो है ज़मीनी स्तर पे फिजिकल एजुकेशन को लागू किया। और हमारे यहाँ क्या है, दिखाने को तो सरकार दिखा रही है कि प्राइमरी लेवल से ही फिजिकल एजुकेशन को लागू कर दिया गया है। छोटे बच्चों से लेकर के हायर एजुकेशन तक सभी को फिजिकल एजुकेशन के बारे में नॉलेज लेना अनिवार्य है, लेकिन उसको ज़मीनी लेवल पे उतार नहीं पा रहा, वो कागज़ पे चल रहा है। बस शिक्षक भी नहीं कि अगर हम जो है इंग्लिश के टीचर हैं तो हम क्या फिजिकल एजुकेशन के बारे में बताएंगे? फिजिकल एजुकेशन टीचर जो है वो सब कुछ जो है फील्ड पे करता है, जो है पढ़ता है, ट्रेनिंग लेता है, और ट्रेनिंग लेता है तो ट्रेनिंग जो लिया है उसके अनुसार वो ट्रेनिंग देगा। लेकिन जब आप उसकी नियुक्ति नहीं करेंगे, ये बताइए आजकल 8000 जो है मजदूर को नहीं मिलता है। मजदूर मजदूरी करने आता है तो कहता है भैया देखिए हम 300 रुपया से कम नहीं लेंगे, और आप एक फिजिकल टीचर को 8000 सैलरी दे रहे हैं। 8000 में वो क्या करेगा? वो तो अपना जब जो है जीवन यापन सही से नहीं कर पा रहा है तो बच्चों को पढ़ाएगा क्या? और शिक्षक मीन्स शिक्षक अप टू डेट होना चाहिए। अगर वो अप टू डेट नहीं है तो अपने बच्चों को कैसे जो है सिखाएगा? वो जब उसकी पर्सनालिटी सही नहीं है तो वो बच्चों की पर्सनालिटी कैसे सुधार करेगा? पर्सनालिटी में कैसे सुधार करेगा? इसलिए ज़रूरी है कि पहले शिक्षक की अपनी पर्सनालिटी बनाए। और इसलिए सरकार को सोचना चाहिए कि जो शिक्षक को इतना सैलरी तो मिलनी चाहिए जिससे वो अपना जीवन यापन अच्छे तरीके से कर सके, और जीवन यापन को अपने अच्छे तरीके से करते हुए बच्चों को सही नॉलेज दे सके। इसकी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए, और फिजिकल टीचर के बारे में सरकार को सोचना चाहिए। ये सोचने का विषय है, और जो सरकार सोच नहीं रही है, जिसके कारण भारत में, बिहार की बात हम नहीं कर रहे हैं, पूरे भारत में फिजिकल एजुकेशन का जो स्तर लगातार गिरता चला जा रहा है। और इसी तरह रहा तो आप देख ही रहे हैं कि आज पूरे देश में करीब करीब लगभग 50 से 60% जो यंग हैं 30 साल के ऊपर वाले, सबको डायबिटीज। आखिर क्यों? क्योंकि वो अपने फिटनेस पे ध्यान नहीं देते हैं, वो वर्कआउट करते नहीं हैं। जो वर्कआउट नहीं करेंगे, अपने फिजिकली ध्यान नहीं देंगे, तो जाहिर सी बात है उनको प्रॉब्लम होगी। बताइए जो है आज देश का 30 साल के ऊपर की जो हमारा पॉपुलेशन है वो लगभग 60% करीब डायबिटीज़ का शिकार है। बहुत दुखद है ये दुखद है, हमारे लिए बहुत दुखद है कि 30 साल 35 साल 40 साल का जो है नौजवान वो हॉस्पिटल में जाए, डायबिटीज़ की गोली खाए। ये तो दुखद है।
और आपको पता ही है कि एलोपैथिक जो दवा जो है कितना नुकसानदायक है। हम तो कहते हैं कि एलोपैथिक दवा से दूर ही रहना चाहिए। अगर हमको कुछ प्रॉब्लम है तो हम योग का सहारा ले लें, ठीक है, एक्सरसाइज का सहारा ले लें, ठीक है, वो हमारे लिए ज़्यादा बेटर है। क्योंकि छोटे छोटे प्रॉब्लम योग और एक्सरसाइज के माध्यम से भी दूर किए जा सकते हैं, उसके लिए एलोपैथिक की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्या करें, जब हमको नॉलेज रहेगा तब न करेंगे। तो हमें तो नॉलेज नहीं, हम तो जानते हैं कि हल्का सा प्रॉब्लम है, मार्केट से दवा लाओ और खा लिए, पेन किलर, ठीक हो गया। अब उसका असर किडनी पे हो रहा है कि हमारे हार्ट पे हो रहा है, जो है हमको क्या पता, क्योंकि हमको हमारे पास तो नॉलेज नहीं। लेकिन अगर आप फिजिकल एजुकेशन से जोड़ते तो ये तो नॉलेज रहता आपको कि जो है हम फिर अगर अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए कौन कौन सा एक्सरसाइज करें, कौन कौन सा योग करें, ये नॉलेज हमारे पास होता। और जब ये नॉलेज होता तो जाहिर सी बात है कि हम जो है इस उम्र में 30 साल या 40 साल की उम्र में डायबिटिक्स के शिकार कभी हो ही नहीं सकते, या रोग के शिकार कभी हो ही नहीं सकते। तो इस पर हमारी सरकार को, हमारे जो है नागरिकों को इस पर सोचना चाहिए और अपने बॉडी को फिट रखने के लिए स्वयं आगे आना चाहिए, स्वयं कार्य करना चाहिए। और हमारी सरकार को भी चाहिए कि हमारे जो है जो भारत के नागरिक हैं वो किस प्रकार से स्वस्थ रहें, अपने शरीर को किस तरीके से वो स्वस्थ रख सकते हैं, उसका नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज देना चाहिए। और नॉलेज देने के लिए हमारे पास जो शारीरिक शिक्षक हैं उनका अगर सहारा लिया जाए तो ज़्यादा उत्तम है। क्योंकि आज के जो छोटे बच्चे हैं वो कल के भविष्य हैं। अगर छोटे बच्चों को अच्छे से नॉलेज दिया जाए फिजिकल एजुकेशन के बारे में तो जाहिर सी बात है कल वो देश के सुनहरे भविष्य के रूप में उभर के आगे आएंगे। बहुत बहुत अच्छी बात आपने कही सर, और आपने अच्छी वकालत करी है। अभी जो भी फिजिकल टीचर हमारे दर्शक हैं जो भी हमें सुनेंगे, सर आपने पीएचडी करा शारीरिक शिक्षा के प्रति महिला एवं पुरुष खिलाड़ियों के अभिवृद्धि का तुलनात्मक अध्ययन में, तो आपने पीएचडी करा है इस सब्जेक्ट पे, तो कुछ हमारे दर्शक को लाभ दें। देखिए, हमारे पीएचडी का जो ये टॉपिक हमने लिया है पीएचडी में, इसका मेन यही लक्ष्य था। तो हम ये ज्ञात करना चाहते थे कि जैसे स्टेडियम है या ट्रेनिंग सेंटर है या फिर महाविद्यालय है, कॉलेज है, इन सब जगहों पे जो हमारे फील्ड पे जाने वाले खिलाड़ी हैं, फील्ड पे जाते हैं तो वो सिर्फ मनोरंजन के लिए जाते हैं कि फिजिकल एजुकेशन को एडाप्ट करने के लिए जाते हैं। हमारे शोध का यही मेन लक्ष्य था कि इनमें तुलनात्मक अध्ययन किया जाए कि अगर जो है स्टेडियम में बच्चे गए हैं, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, 18 साल के ऊपर जितने भी लोग गए हैं वहाँ पे, वो उनका फिजिकल एजुकेशन से क्या रिलेशन है, क्या विपरीत है, क्या सोच है, वो सोचते क्या फिजिकल एजुकेशन के बारे में, ये जानना था। कि सिर्फ वो स्टेडियम में जाते ही हैं कि फिजिकल एजुकेशन के बारे में कुछ जानते भी हैं, इसके फ़ायदे के बारे में कुछ जानते भी हैं। तो हमने उसी पे अपना क्वेश्चनर बनाया और उनसे क्वेश्चन किया, और क्वेश्चन से हमको ये पता चला कि जो खिलाड़ी हैं, खेलते हैं, उनका रुझान कहीं न कहीं फिजिकल एजुकेशन से है। लेकिन जो खेलों में रुचि कम लेते हैं लेकिन स्टेडियम में ज़बरदस्ती पहुंच गए हैं, उनका रुझान बहुत ही कम दिखा। लेकिन अगर महिलाओं और पुरुषों की तुलना की बात की जाए तो महिलाओं का पुरुषों की अपेक्षा फिजिकल एजुकेशन के प्रति लगाव कम है, पुरुषों का ज़्यादा है, महिलाओं का कम है। तो हमें ये चाहिए, चाहे महिला हो या पुरुष, मोटिवेट करने की आवश्यकता है। और मोटिवेट करने की आवश्यकता है कि फिजिकल एजुकेशन सभी के लिए आवश्यक है, चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बुजुर्ग हो, सबके लिए आवश्यक है। क्योंकि वो फिजिकल एजुकेशन से अगर जुड़ते हैं तो उनका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और जो है अगर हमें अपने कार्य को आगे बढ़ाना है, अपने देश को आगे बढ़ाना है, ठीक है, अपने को स्वस्थ रखना पड़ेगा। क्योंकि हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम किसी कार्य को अच्छे से कर सकते हैं, और किसी कार्य को अच्छे से करते हैं तो उससे हमारे देश का विकास होगा। क्योंकि हम मानते हैं किसी भी कार्य को अगर हम लगन से बहुत ही बेहतरीन तरीके से करते हैं तो कहीं न कहीं हम देश के लिए कुछ कर रहे हैं। और अगर उसमें अगर हम लगन से कार्य नहीं किए, कहीं न कहीं हम चोरी किए, काम चोरी किए, ठीक है, तो जान लीजिए हम अपने देश के साथ जो है गद्दारी कर रहे हैं, देश के साथ हम जो है सही कार्य नहीं कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं अगर आप अपने शरीर के साथ जो है अपने शरीर को अच्छे से बनाए रखने के लिए, अपने फिटनेस को अच्छे से बनाए रखने के लिए कार्य करते हैं तो आप अपने लिए नहीं, अपने देश के लिए भी करते हैं। क्योंकि समय आने पर, ज़रूरत पड़ जाने पर आप
अपने आप को देश हित में लगा सकते हैं। लेकिन जब शरीर स्वस्थ रहेगा तभी लगा सकते हैं, अगर शरीर अस्वस्थ रहेगा तो आप देश के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए मेरा ये मानना है कि हर बच्चे को, हर नौजवान को, हर बुजुर्ग को फिजिकल एजुकेशन से जुड़ना ही चाहिए, जिससे कि हमारा देश आगे जा सके। बहुत अच्छा लग रहा है सर आपके साथ बात करके। अब 2 सवाल आपसे और करेंगे, क्योंकि समय की आपकी भी एक सीमा है। हम लोगों को यूट्यूब पे भी उतना ही डालना होता है, एक सबका लिमिटेशन है। तो 2 सवाल सर आपसे और करना चाहेंगे। एक सेकंड लास्ट क्वेश्चन तो ये है कि आपने 2004 में ही जब ग्रेजुएशन किया तो आपने जॉब ले ली, तो आप पारिवारिक कारणों से आपने जॉब लिया या फिर सीखने की एक ललक थी इसलिए आप जॉब में गए कि हमें आगे बढ़ना होगा कुछ सर? देखिए, जैसे ग्रेजुएशन जब हमारा पूरा हुआ, ठीक है, तो स्टार्टिंग से ही हम शिक्षक बनना चाहते थे। जो है बच्चों को ज्ञान देने का हमारा बड़ा शौक़ था, तो हम अपने शौक़ के नाते ज्वाइन किए और बीच बीच में हम जॉब ज्वाइन करते रहे और छोड़ते भी रहे, क्योंकि हमें दोनों का शौक़ था। एक तो पढ़ाई करने का भी शौक़ था और दूसरा पढ़ाने का भी शौक़ था। तो बीच बीच में हम जो है जब पढ़ाई करते थे तो जॉब जो है ब्रेक कर देते थे, और जब जो है पढ़ाई हमारी पूरी हो जाती थी तो हम फिर जॉब पकड़ लेते थे। वाह वाह, तो मतलब आप जो भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो सब लोग समझ रहे हैं कि कैसे जीवन यापन करने से एक साधारण से PhD डॉक्टर बना जा सकता है। और एक आखिरी सवाल आपसे हम करेंगे, ये हम अपने सभी मेहमानों से करते हैं कि खेल की वकालत कार्यक्रम के बारे में आप कुछ बताएं। हमारे इस कार्यक्रम में हमारा 5वां एपिसोड है। देखिए, जो आपका खेल की वकालत जो प्रोग्राम आपके द्वारा चलाया गया है, आज 5वां संस्करण है, तो ये तो हमें लगता है कि आपके द्वारा बहुत ही खेलों को आगे बढ़ाने के लिए, फिजिकल एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही सराहनीय कार्य है और इसकी हम प्रशंसा करते हैं। और ये हम आपसे आशा करते हैं कि ये कार्यक्रम आप लगातार चलाते रहें, जिससे कि हमारे देश के लोग जागरूक हो सके, हमारी सरकार जागरूक हो सके। सरकार को लगे कि कहीं न कहीं खेल और शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता है, इनको प्रमोट करने की आवश्यकता है, शारीरिक शिक्षकों को प्रमोट करने की आवश्यकता है, कोच को प्रमोट करने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर प्रशिक्षक को और जो है फिजिकल एजुकेशन टीचर को प्रमोट किया जाएगा, तभी हमारे देश के जो है नौजवान, बुजुर्ग, बच्चे जो है अपने शरीर को फिट रख सकते हैं और आगे कार्य बेहतर ढंग से कर सकते हैं। तो आपका कार्य बहुत ही उत्तम है, हम इसकी प्रशंसा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे साथ है तिरुच साइडी शिक्षण महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रोफेसर SK सिंह सर। और कहीं जाइएगा मत, एक और अभी कबड्डी होना है और उसके बाद ओके, धन्यवाद।